गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 व्यवहारिक व्याकरण पार्ट 3 वाक्य भेद स्वरूप परिवर्तन के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के प्रकार अथवा भेद बताइए। उत्तर, वाक्य की परिभाषा व्याकरण के नियमों के अनुसार सजाए गए सार्थक शब्दों के जिस समूह से कोई तात्पर्य स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे नंबर 1, अमन पुस्तक पढ़ता है। नंबर 2, मीरा गीत गाती है। उपर्युक्त दोनों शब्द समूह से वक्ता या लेखक का पूर्ण भाव व्यक्त हो जाता है, अतः ये वाक्य हैं। वाक्य के प्रकार अथवा भेद। वाक्य के प्रकार अथवा भेद के दो प्रमुख आधार हैं। नंबर 1, रचना के आधार पर। नंबर 2, अर्थ के आधार पर। प्रश्न 2, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। उत्तर, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, सरल वाक्य। नंबर 2, मिश्र वाक्य। नंबर 3, संयुक्त वाक्य। नंबर 1, सरल वाक्य। इसमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, अर्थात एक कर्ता और एक क्रिया अनिवार्य है। जैसे नंबर 1, राम जाता है। इस वाक्य में राम कर्ता या उद्देश्य है, जाता है विधेय या क्रिया है, इसलिए यह सरल वाक्य है। नंबर 2, मिश्र वाक्य। एक से अधिक उपवाक्यों से मिश्र वाक्य बनता है। एक वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे यदि मैं ना आता तो तुम सोते रहते। इसके योजक शब्द हैं कि, यदि, अगर, तो, यद्यपि, तथापि, इसलिए आदि। नंबर 3, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों और सभी समान स्तरीय हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हम कश्मीर घूमने गए और हाउस बोट पर रहे। ये दोनों वाक्य स्वतंत्र रूप से भी स्पष्ट अर्थ देते हैं। ये वाक्य और, किंतु, परंतु, लेकिन, यदि, अगर जैसे योजकों से जुड़े होते हैं। प्रश्न नंबर 3, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संयुक्त वाक्य में दो समान महत्व के वाक्य होते हैं। ये दोनों वाक्य योजक शब्द द्वारा संयुक्त होते हैं। मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य होते हैं। इनमें से कोई एक वाक्य उपवाक्य होता है तथा अन्य वाक्य गौण वाक्य होते हैं। उदाहरण, वह तेज दौड़ा और जीत गया। इस वाक्य में वह तेज दौड़ा तथा जीत गया दो साधारण किंतु समान महत्व के वाक्य और संयोजक के द्वारा आपस में संयुक्त हैं, अतः यह संयुक्त वाक्य है। नंबर 2, यदि वह परीक्षा देता तो उत्तीर्ण हो जाता। इसमें यदि वह परीक्षा देता यह वाक्य मुख्य वाक्य उत्तीर्ण हो जाता पर आश्रित है, इसलिए इन दो वाक्यों में आश्रित उपवाक्य तथा मुख्य उपवाक्य का संबंध है, अतः यह मिश्र वाक्य है। प्रश्न 4, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 6 भेद उदाहरण सहित निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विधानवाचक या निश्चयवाचक। जिस वाक्य से कार्य के होने की निश्चित सूचना मिलती है उसे विधानवाचक या निश्चयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं अब घर जा रहा हूँ। नंबर 2, नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। जिस वाक्य से कार्य के ना होने की सूचना प्राप्त हो वह निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं अभी घर नहीं जा रहा हूँ। नंबर 3, आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, निर्देश या अनुमति दिए जाने का बोध होता है वह आज्ञार्थ वाक्य कहलाता है। जैसे बहुत हुआ अब घर जाओ। नंबर 4, विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य से हर्ष, शोक, आनंद, आश्चर्य आदि प्रकट हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे उफ ओह गाड़ी पंक्चर है। प्रश्न 5, नंबर 5, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्न पूछे जाने की क्रिया संपन्न हो रही हो वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे
अब मैं घर कैसे जाऊंगा। नंबर 6, संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कोई लेने आ गया तो चला जाऊंगा। बच्चों, आप वाक्य पाठ को पढ़ेंगे, इसके प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे और याद कर लेंगे।